हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं अपना 6 सेमेस्टर का 8 चैप्टर। इससे पहले हमने सेंट्रल टेंडेंसी की थी, जिसके अंदर हमने मीन मीडियन मोड को किया था। तो ये उससे आगे का है हमारा, जिसमें हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन करेंगे, अपरिकरण के माप। तो अपरिकरण के माप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। जब हम सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति निकालते हैं तो उसमें हमें एक ऐसा अंक मिलता है जो सभी श्रृंखलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई बार वो सिर्फ एक अंक सभी श्रृंखलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम नहीं होता, उससे हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती। तो उसके लिए हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के अलावा कुछ दूसरे मेजर्स को लेना पड़ता है, जिसके अंतर्गत हमारे ये अपरिकरण के माप आते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, हमारे अपरिकरण के माप लेते हैं और उसमें हमारा मेन है जैसे विस्तार, जिसको हम रेंज कहते हैं, माध्य विचलन, मीन डेविएशन, द्विमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और विचरणशीलता का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इनको अब हम एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं विस्तार या रेंज, ठीक है। तो अपरिकरण के मापों का ये सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है। इसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हम किसी भी श्रृंखला का उच्चतम मूल्य लेते हैं और न्यूनतम मूल्य लेते हैं। उच्चतम मूल्य में से हम न्यूनतम मूल्य को घटाते हैं और जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है वो हमारा विस्तार होता है या रेंज होती है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। आर जो है वो डिनोट करता है रेंज को, एल इसमें जो हमारा सबसे बड़ा मूल्य है और एस जो हमारा सबसे छोटा मूल्य है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, एल माइनस एस, तो हमें अपना विस्तार मिल गया। जब हम खंडित श्रृंखला में विस्तार निकालते हैं तो हम सिर्फ पद मूल्यों को देखते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी या जो आवृत्ति होती है उसको हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करते हैं, उसको हम नहीं कंसीडर करते। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भी किस तरीके से हमने विस्तार को निकाला है। देखो, ये हमारी साइज ऑफ आइटम्स हैं और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई है इनको हमने यहाँ पर क्रॉस मारना है, इनको हम लोग नहीं देखेंगे। तो जब हम साइज ऑफ आइटम्स देख रहे हैं तो इसमें जो हमारी न्यूनतम मूल्य है वो है 20 और जो हमारा मैक्सिमम मूल्य है वो है 120। तो जो हमारी रेंज आ जाएगी वहाँ पर वो आ जाएगी 120 माइनस 20, ठीक है। इसको जब हम माइनस करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो होएगा 100 हमें यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा। तो 100 यहाँ पर हमारा विस्तार है, रेंज है। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमने सिंपल सी चीज़ है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है और मिनिमम वैल्यू देखनी है। उन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें अपना विस्तार यहाँ पर मिल जाएगा। विस्तार के गुण क्या क्या हैं, ये बहुत ही सरल है, कैलकुलेट करना बहुत इजी है, इसको समझना बहुत आसान है। इसके अवगुण क्या है, यह एक अस्थिर माप है, स्थिरता नहीं है इसमें, सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता। जैसे हमने देखा, हमने सिर्फ पद मूल्य लिए, जो फ्रीक्वेंसी थी हमारी, आवृत्ति थी जो, हमने उसको छोड़ दिया। खुले सिरे वाली श्रेणी में ये उपयोगी नहीं होता, इसमें बीजगणितीय उपयोग नहीं होता। तो ये इसके अवगुण थे। अब हम देखेंगे चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन का सबसे पहले फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो Q जो है यहाँ पर हमारा वो डिनोट करता है चतुर्थक विचलन को। Q3 जो है हमारा ऊपरी चतुर्थक, Q1 है हमारा वो निम्न चतुर्थक, और इनको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो सम हमें मिलेगा करने के लिए, उसमें हमें सबसे पहले Q3 और Q1 को निकालना है, उसी के बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि भाई ये Q1 और Q3 हमने किस तरीके से निकालना है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में हम चतुर्थक विचलन को किस तरीके से निकालते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्रम संख्या इन्होंने दे दी, ठीक है। तो क्रम संख्या हमारी यहाँ 1 से शुरू हो रही है और 19 तक जा रही है। तो सबसे पहले हमने Q1 निकालना है। Q1 निकालने का फॉर्मूला है हमारा n+1 डिवाइडेड बाई 4। n है हमारे ये टोटल क्रम संख्या का टोटल, तो ये हमारे 19 तक आ गए। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे 19 + 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाई 4 हमारा जो 5th आइटम है वो हमारा Q1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा 5th आइटम है 20, वो हमारा Q1 हो गया। अब हम देखेंगे Q3 निकालना। तो Q3 निकालने के लिए फॉर्मूला वही है हमारा n+1 डिवाइडेड बाई 4, बट इसको हम 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 गुणा में 20, 19 + 1, क्योंकि हमारे जो ये क्रम संख्या थी टोटल 19 है। तो 20 गुणा में 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 60 आ गया। 15 15th आइटम हमारा Q3 आ गया। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा 15th आइटम है वो है 42। अब इसको हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। Q3 हमारा 42 था, Q1 हमारा 20 था, तो 42 - 20 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये था हमारा चतुर्थक विचलन व्यक्तिगत श्रेणी में। अब हम देखेंगे खंडित श्रेणी में चतुर्थक विचलन किस तरह से निकालते हैं। तो खंडित श्रेणी में जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके का आएगा। तो हमारी जो लंबाई है वो इंचेस में दी हुई है, उसके बाद व्यक्तियों की संख्या हमारी यहाँ पर दी हुई है। इसके साथ हमें यहाँ पर संचयी आवृत्ति निकालनी है। ये संचयी आवृत्ति हमने मीडियन में भी निकाली थी। पहले वाले हम 2 को ऐसे के ऐसे रखेंगे, फिर इस 2 में हम 3 को प्लस करेंगे, 5 आ गया। 5 में हम 6 को प्लस करेंगे, 11 आ गया। 11 में हम 15 को प्लस करेंगे, 26 आ गया। इस तरीके से हम इसको करते करते जो टोटल आया है वो आया है 49। अब हमारा सबसे पहला काम है, हमने Q1 और Q3 निकालना है, ठीक है। तो Q1 का फॉर्मूला हमारा वही है n+1 डिवाइडेड बाई 4। तो n आ गए हमारे यहाँ पर 49, जो इस हमारी संचयी आवृत्ति का टोटल था। तो 49 + 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 61 इंच। यहाँ पे हमने आइटम नहीं देखना क्योंकि हमारे पास ये संचयी आवृत्ति दी हुई है। तो हमारा जो 12.5 हमारा आइटम आएगा। तो 12.5 है हमारा, वो 61 इंच पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम Q3 देखेंगे। देखो 12.5 हमारा कैसे आया, इस रेंज में हमारा 12.5 पड़ रहा है। 11 से ज़्यादा है लेकिन 26 से कम है। तो जब हम यहाँ पर सीधा आएंगे तो ये 61th आइटम हमारा Q1 आ गया। जब हम Q3 में जाएंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 4, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 गुना में 50, क्योंकि टोटल हमारा यहाँ पर 49 था। तो जो 37.5 आइटम हमारा आएगा, 37 हम यहाँ पर देखेंगे, ये 36 है, ठीक है। इसमें नहीं आएगा, 37 आएगा हमारा 41 वाली लाइन में। अब हम इसकी सीध में यहाँ आ जाएंगे, जो 63 हमारा आइटम है। तो 63 इंचेस जो है हमारा यहाँ पर Q3 आ गया। इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे 63 - 61 डिवाइडेड बाई 2। तो जो आंसर आ गया वो आ गया हमारा 1। अगर हमने इसका गुणांक निकालना है तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई Q3 + Q1। इसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो जो हमारा चतुर्थक विचलन का जो गुणांक है वो ये आ गया, 0.016 हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा खंडित श्रेणी में चतुर्थक विचलन। इसके बाद हम देखते हैं सतत श्रेणी में हम चतुर्थक विचलन किस तरीके से निकालते हैं। तो हमारे पास क्लास इंटरवल दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में से हमने जो संचयी आवृत्ति है वो हमारी निकालनी है। 3 ऐसे कैसे रखेंगे,
फिर 3 में 61 हमने प्लस किया 64 में हमने 132 प्लस किया 196 में हमने 154 प्लस किया 350। तो जो हमारा टोटल आ गया वो यहाँ पर आ गया 544। तो हमारे सबसे पहले निकालना है Q1 और Q3। तो सतत श्रेणी में Q1 को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब आपने बहुलक निकाला था उसका फॉर्मूला भी लगभग ऐसा ही था। तो Q1 निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या है हमारा फॉर्मूला, L1 प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F गुणा में I। तो अब हमारे पास n/4 ये सारी चीज़ें हमने ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं Q1 हमने कैसे निकाला, n/4 n थे हमारे 544, तो 544 डिवाइडेड बाई 4 1/60 आइटम, ठीक है। ये हमारा n/4 आ गया। अब हमने क्या करना है, L जो है हमारा जो 1/60 आइटम है वो हम इस CF में देखेंगे जो हमारी संचयी आवृत्ति है। 64 से ज़्यादा पड़ रहा है हमारा, जो 136 है हमारा वो इस 64 से ज़्यादा पड़ रहा है और इस 196 वाली रेंज में हमारा आ जाएगा। तो हमने जितने भी पॉइंट लेने हैं वो अब हम इस लाइन के साथ देखते हैं। L1 जो है हमारी वो क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है, हमारा 136 जो है 196 वाली लाइन में पड़ रहा है, तो L हो जाएगा हमारा यहाँ पर 40। n/4 हमारा 136 आ गया था। जो CF आएगा हमारा वो इस संचयी आवृत्ति से ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हम लेंगे, वो आ जाएगी हमारी 64 ये, ठीक है। F जो है हमारा वो है जो हमारी आवृत्ति है उसका जो पॉइंट है मेन वो लेंगे हमारा, और जो I है वो क्लास इंटरवल का जो गैप है 40 माइनस 50 यानी कि 10। तो यहाँ पर देखो हमारी सारी चीज़ें आ गई हैं। L1 40, n/4 136, CF जो है हमारा 64 और F है हमारा 132, I हो गया हमारा 10। तो हमारे पास हमारे फॉर्मूला में रखने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसको हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में रख देंगे 40 प्लस 136 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 132 इंटू में 10। तो कैलकुलेशन करके जो हमारी यहाँ पर डिजिट आई वो आई 45.46। तो ये आ गया हमारा Q1। अब इसी तरीके से हमने Q3 निकालना है, n/4 मल्टीप्लाई बाई दिस 3, तो हमारा 408 का आइटम आएगा। 408 जो है आइटम हमारा 490 वाली लाइन में पड़ेगा, ठीक है, इस लाइन में हमारा पड़ेगा। तो इसी लाइन की हमने सारी चीज़ें लेनी हैं। जो L1 है हमारा वो हो जाएगा 60, ठीक है। n/4 हमारा यहाँ पर 408 हो जाएगा। जो CF है हमारा वो इस 49 से ऊपर वाली जो डिजिट है हमारी 350 हो जाएगी, और जो F है हमारा वो 140 हो जाएगा। तो इसको जब हम यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे 60 प्लस 408 माइनस 350 डिवाइडेड बाई 140 इंटू में 10, तो जो हमारी लास्ट वैल्यू आ गई वो आ गई 64.14। अब इसको हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। 64.14 माइनस में जो हमारा Q1 था वो था हमारा ये 45.46 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया हमारा 9.34। तो ये था हमारा सतत श्रेणी में चतुर्थक विचलन ज्ञात करना। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।